बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अभी आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो इन्वायरमेंटल हिस्ट्री से रेलिवेंट है। एजेंडा 21 इसके ऊपर हम बात करेंगे। बेसिकली एजेंडा 21 इज़ रेलिवेंट टू 21st सेंचुरी। तो बेसिकली एजेंडा 21 जो है एक नॉन बाइंडिंग वॉलेंटरीली इम्प्लीमेंटेड एक्शन प्लान है, जो कि यूनाइटेड नेशंस ने दिया था। और ये प्लान जो था इस ये यूनाइटेड नेशंस ने विद रिस्पेक्ट टू यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हवाले से ये प्लान जो है वो दिया था। बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि एजेंडा 21 जो है ना ये एक प्रोडक्ट है अर्थ समिट का, यानी कि जो अर्थ समिट हुआ था रियो डी जनेरियो में, ब्राज़ील में 1992 में, जिसके बारे में ऑलरेडी हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो यू कैन से दैट कि इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ अर्थ समिट, जिसको यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट भी कहा जाता है। ये बेसिकली एक एक्शन प्लान है, ये एक एजेंडा है यूनाइटेड नेशंस के लिए और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए और इवन इंडिविजुअल गवर्नमेंट्स के लिए, कि वो किस तरह से अपने लोकल, नेशनल और ग्लोबल लेवल पे इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के हवाले से, सोशल अपलिफ्ट के हवाले से, इकोनॉमिक अपलिफ्ट के हवाले से जो है चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो 21 है, यहाँ पे जो वर्ड यूज 21 हुआ है, डेफिनेटली आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि ये जो 21 जो है रेफर करता है 21st सेंचुरी को। तो ये बेसिकली इसको मॉडिफाई भी किया गया और इसकी इंफॉर्मेशन भी की गई है यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंसिस के अंदर, राइट। अब आगे चलते हैं। अच्छा, एजेंडा 21 के अगर ओवरऑल उसका टेक्स्ट देखें तो इसके तकरीबन 700 पेजेस हैं, और जिसको 40 चैप्टर्स के अंदर डिवाइड किया गया है और इनके 4 सेक्शंस बनाए गए हैं। जो सेक्शन नंबर 1 है वो है सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशन, इस हवाले में डिस्कस की गई हैं। सेक्शन 1 में सोशल और इकोनॉमिक डायमेंशंस को डिस्कस किया गया है। और इसमें इन डायमेंशंस में पर्टिकुलरली जिन इश्यूज के हवाले से डिस्कशन हुई है वो ये है कि हाउ टू कॉम्बैट पॉवर्टी। ठीक है, खास तौर पे डेवलपिंग कंट्रीज में कैसे जो है पॉवर्टी को कॉम्बैट किया जा सकता है। कंजम्पशन पैटर्न्स को कैसे जो है चेंज होते हैं, उनको किस तरह से चेंज फर्दर जो है वो बेहतर किया जा सकता है। हेल्थ को प्रमोट कैसे किया जा सकता है। सस्टेनेबल पॉपुलेशन को कैसे अचीव किया जा सकता है। और ख़ास तौर पे जो सस्टेनेबल सेटलमेंट हैं डिसीजन मेकिंग के हवाले से, ठीक है, वो उनको कैसे अचीव किया जा सकता है। सो ये चीज़ ध्यान में रखें कि ये जो सेक्शन नंबर 1 है ये सोशल और इकोनॉमिक डायमेंशंस को कवर अप करता है। सेक्शन नंबर 2 जो है वो कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट के हवाले से है। इसमें जो इश्यूज इंक्लूड किए गए हैं उसमें एटमॉस्फेरिक प्रोटेक्शन की बात है, डिफॉरेस्टेशन को कॉम्बैट करने या रोकने की बात है, जो हमारा डिग्रेडेड इन्वायरमेंट है, जो फ्रेजाइल इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने के हवाले से बात है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की कंजर्वेशन के हवाले से, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के हवाले से, बायोटेक्नोलॉजी की मैनेजमेंट के हवाले से और रेडियो एक्टिव वेस्ट की मैनेजमेंट के हवाले से डिस्कशंस की गई हैं। सेक्शन नंबर 3 जो है इसके अंदर मेजर ग्रुप्स जो हैं उनकी जो रोल है उसको स्ट्रेंथन करने के हवाले से चीज़ें शामिल की गई हैं, जिसमें ख़ास तौर पे हमारे जो चिल्ड्रन हैं और हमारी यूथ है उनका रोल जो है इन्वायरमेंट के हवाले से और ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से क्या होना चाहिए, पर्टिकुलरली वुमेन, एनजीओज का, लोकल अथॉरिटीज़ का, इंडस्ट्री का, बिजनेसेस का और वर्कर्स का। और इसके अलावा जो इंडिजिनस पीपल हैं उनके रोल को स्ट्रेंथन करने के हवाले से, कम्युनिटीज़ और फार्मर्स के रोल को स्ट्रेंथन करने के हवाले से चीज़ों को डिस्कस किया गया है। सेक्शन नंबर 4 जो है इसमें इम्प्लीमेंटेशन के जो मीन्स हैं उसको डिस्कस किया गया है, जैसे कि साइंस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, एजुकेशन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और फाइनेंशियल मैकेनिज्म्स जितने भी हैं उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन होंगी उनको किस तरह से हम प्रोसीड कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम इसको एजेंडा 21 की एवोल्यूशन के बारे से बात करें तो इसके 3 इवेंट्स आपको नजर आएंगे। पहले तो रियो समिट हुआ था 1992 में, और उसके 5 साल के बाद दोबारा रियो समिट हुआ था, उसको रियो+5 कहते हैं। तो जिसमें जो है ना कुछ चीज़ों को डिस्कस किया गया था पर्टिकुलरली। उसके बाद रियो+10 हुआ था 2002 में, जिसमें
सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हवाले से बात हुई थी, ठीक है ना जी। उसके बाद फिर Rio+20 हुआ था 2012 में, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हवाले से ही। तो ये इसकी एवोल्यूशन है Agenda 21 में। इन तीनों जो कॉन्फ्रेंसेस हैं उनका एक अहम रोल जो है वो है। और ये सारे जो कॉन्फ्रेंसेस हैं उनका बेसिक एम इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट ही था बेसिकली। अच्छा, इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन हायरार्की है, यानी इस Agenda 21 को हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, तो डेफिनेटली इसको 3 लेवल्स पे इम्प्लीमेंट हम करेंगे, लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे। सो और लोकल लेवल के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो इस प्रोग्राम है, लोग उसको लोकल Agenda 21 कहा जाता है या LA 21 कहा जाता है। इस प्रोग्राम के जरिए से जो लोकल लेवल पे इसकी जो प्रिंसिपल्स हैं या इनकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। नेशनल लेवल पे जो लोकल Agenda 21 है उसको मॉनिटर किया जाता है, UN डिपार्टमेंट उसको मॉनिटर करता है, ठीक है जी। अ, उसका जो इकोनॉमिक और सोशल अफेयर्स डिपार्टमेंट है वो उसको मॉनिटर करता है। और ग्लोबल लेवल पे उसको यूनेप जो है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम जो है वो बेसिकली मॉनिटर करता है। तो ये बेसिकली एजेंडा हमने लोकल लेवल पे अप्लाई करना है, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे होती है। सो Agenda 21 एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है, जिसने हमें डिफरेंट जो हमारे सेक्टर्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हवाले से, उसमें एक डिटेल्ड जो है ना डिस्कशन की है, डिटेल्ड आउटलाइंस दी हैं, गाइडलाइंस दी हैं। सो ये बेसिकली Agenda 21 यही है कि हम 21st सेंचुरी में किस तरह से जो हमारे चैलेंजेस हैं उनको हम मीट कर सकते हैं, और किस तरह से हम अपने सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं, और किस तरह से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पाथ के ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।